हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के फॉर्मेट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में आपने फॉर्मेट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस के बारे में क्लियर किया हुआ था, जैसे कि फॉर्मेट में टेक्स्ट स्पेसिंग, अलाइन और समथिंग। हमने टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप तक के ऑप्शंस को क्लियर कर लिया था। अभी अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप है। तो टेक्स्ट बॉक्स आपने सबसे आखिरी वाली इस पे ये बनाई, ये टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे टिक करेंगे तो इसके पोजीशन और साइज को भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हाइट विड्थ आपको क्या रखनी है कराइए तो इसकी हाइट विड्थ मैनेज हो ऑटोमेटिकली। अब उतना लॉन्ग मत जाइए, देखिए साइड में खींचिए, हाइट विड्थ सब मैनेज हो जाती है। बट ऑप्शन दिया गया है तो बताना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपका इसी टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप में टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स आ गए। तो टेक्स्ट कैसी हैं, फिट हो जाएं इसके अंदर, लेफ्ट से इतना कम हो, राइट से इतना ज़्यादा हो, तो ऐसा करके हम टेक्स्ट के साथ भी देखिए काम करें। मतलब कि दूसरी लाइन नहीं आनी चाहिए, एक ही लाइन पूर्णतः इसमें शामिल हो जाए। तो ऐसा करके कुछ हमारा यहाँ पर अपडेट टेक्स्ट यहीं पे आ जाता है। फिर आपका लाइन, तो उसके आसपास की जो लाइन है वो कैसी रखनी है आपको, ओके करिए। आउटलाइन एक टाइप से यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर इसी टेक्स्ट बॉक्स में है एरिया। तो एरिया में अगर आप कोई कलर करना चाहते हो तो हम कलर भी कर सकते हैं, एरिया में कलर कर सकते हैं। कलर के साथ ही साथ यहाँ पर आप इसमें कलर यूज कर लीजिए, ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं और बैकग्राउंड में चाहे ऐसे ही इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। वैसे कई ऑप्शन है, इमेज है, पैटर्न है, हैच एंड बैकग्राउंड। तो काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो शेडो का, तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है तो हम इसके बैकग्राउंड में भी शेडो इफेक्ट लगा सकते हैं। या फिर अगर हम कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये जो है इसको हमने फॉन्ट वर्क की मदद से लिखा हुआ है, तो इसके जो बैकग्राउंड में आपने शेडो देखी है इसको आप बार बार हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ऐसे ही यदि हम शेडो ऑफ रखते हैं फिर हम कुछ बनाते हैं, देखिए इसमें भी शेडो लग के आ रही है बैकग्राउंड में। हम चाहें तो इस शेडो को रिमूव भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई बाहरी ऑब्जेक्ट यदि यूज होता है तो वहां पर आपका शेडो ऑप्शन वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इंटरैक्टिव का। तो इंटरेक्शन से आप देख सकते हो कि जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार से वर्क करेगा। आप चाहते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाए या किसी पेज पर आ जाए, लास्ट स्लाइड पे, मतलब जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट पर टिक करें तो लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाएं। आप कोई ऑडियो प्ले करवाना चाहते हो किसी के द्वारा, तो ऐसा कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर जब हम स्लाइड शो यूज़ करेंगे तो टिक करते ही वहाँ पर आपको वो इंटरेक्शन देखने का ऑप्शन मिल जाता है। अगला ऑप्शन आता है नेम का। तो अब नेम के साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो नेम ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन है वो किसके लिए वर्क करता है, इमेज के लिए। तो पहले तो हम एक इमेज को यूज़ करवा लेते हैं, तो हम जब इमेज लगा लेंगे तभी आपका फॉर्मेट का नेम ऑप्शन, तो हमने इसको इस प्रकार से कोई एक नेम दे दिया और ओके करते हैं। अब इस नेम के साथ ही साथ हम इस अपने इमेज को एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो आप वहाँ पर कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना हो बाय डिफ़ॉल्ट, और आप इसको ओके करा सकते हैं। अब कह दीजिए इससे होगा क्या। तो जब आप व्यू में यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस रहते हैं इमेज एंड शेप का, जिससे कि इनको हम शो या हाइड भी कर सकते हैं, तो उन डिटेल्स के बारे में आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नेविगेशन दिया जाता है, तो जिसमें भी हमारी जो भी इमेजेस हमने यूज़ की हुई है उन सभी के बारे में हाल फिलहाल की जानकारी ये आपको दिखाता है कि आपने कितनी इमेजेस और क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमको इन सब के बारे में बताता है। तो देखिए स्लाइड नंबर 12 पे हमने यूज़ किया है शेप 1 ऑब्जेक्ट, और जो भी चीज़ें हमने यूज़ की थी उनके बारे में नेविगेशन के थ्रू भी आपको पता चल सकता है। अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्शन। तो हम अपने पेज को हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट, सेंटर, इनके बीच की स्पेसिंग, तो अलग अलग वर्क के साथ में वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट का। तो जैसे कि ये हमारी इमेज है, अब आप इसको रोटेट करना चाहें तो ऐसे रोटेट हो सकती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब टिक रहता है तो वाइट है, जब डबल क्लिक कर देते हैं
तो हमारे पास कुछ ये रेड कलर के आते हैं। तो जब मेरा एक अलग से ही सिंबल ऑब्जेक्ट बन के तैयार होता है रोटेशन के लिए, और यही अगर आप डबल टिक नहीं करेंगे, रोटेट पे टिक करेंगे, तो भी वही ऑप्शन एक्टिव होंगे। आप अपनी इमेज को रोटेशन करवा सकते हैं। फ्लिप है, फ्लिप के द्वारा हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो मोड में फ्लिप भी करवा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अगला ऑप्शन आता है कन्वर्ट का, तो आप इसको कर्व में भी कन्वर्टेशन करवा सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर कंटोनर भी है, 3D ऑब्जेक्ट भी हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से चेंजमेंट हुआ है। तो हम यहाँ पर कई तरीके के कन्वर्टर को पहले यूज़ कर लेंगे, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट के साथ में आप वर्किंग कर सकते हैं। अभी हम यहाँ कंट्रोल जेड करते हैं, मेरा ऑब्जेक्ट जैसा था एग्जैक्टली उसी पोजीशन में हम उसको लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका कन्वर्टेशन है, आप इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। पहले तो ये लगाइए, फिर आप कन्वर्ट पर जाकर इसको 3D में रोटेशन चेक कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कितना अलग से आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि एज आपको इन कन्वर्ट ऑप्शन के थ्रू देखने को मिलेगा। तो अभी हम फिर से इसको कंट्रोल जेड करके करेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहता है आपके कन्वर्टर का वर्क। तो हम यहाँ से कैसा भी कन्वर्टर यूज़ करवा सकते हैं, आप चाहें तो खुद से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया, अब मान लीजिए आप काम डाउन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हमने सर्कल बनाया और अलग अलग ये बनते आपके चले गए, कोई किधर है कोई कहीं है। अब हम चाहते हैं इन सभी सर्कल्स को कि ये आपस में एक साथ में आ जाए, एक जगह पे आ जाए, और हम उनमें जो भी उसमें नंबर लिखना है 4 5 3 2 1 तो सिक्वेंसली रखिएगा, एग्जैक्टली ये क्लियर हो जाएंगे। हम सबको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं एक बार में इकट्ठे हो जाएं, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, देखिए सारे लेफ्ट में आ गए। अब एक और लगाना पड़ेगा आपको यहाँ से टॉप या सेंटर, तो सारे एग्जैक्टली एक जगह पर फ्रेम में आ जाएंगे। फिर हम इनमें कोई भी इफेक्ट को यूज़ करवा सकते हैं एक के साथ में। अगर आप काम डाउन या वॉच टाइप से बनाना चाहते हो तो इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अरेंज का। तो अरेंज की मदद से ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको पता है कि हम किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2, जब 2 की बात आई तो वो ऊपर है, हमें 1 ऊपर लाना है, तो हम फॉर्मेट की मदद से जाएंगे। इस अरेंज को एक ही स्टेप बैक करना है, तो सेंड बैकवर्ड, तो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, 2 इसके बैक साइड में पहुंच गया। तो इस प्रकार से ये आपका अरेंज ऑप्शन वर्क करता है। ग्रुप, हम एक साथ में जो भी हमने बनाया हुआ है ना, अभी ये सब अलग अलग हैं, इनको इकट्ठा ग्रुप करने का काम ये ऑप्शन करता है। तो पहले तो ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप हो जाने के बाद में आपके पास में अनग्रुप ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अनग्रुप ऑप्शन ऑन होने के साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिर से आप जब देखेंगे तो ये है इंटर ग्रुप, अलग ग्रुप के अंदर जाना, तो इंटर ग्रुप हो जाएगा। और ऐसे ही आप ग्रुप से बाहर भी आ सकते हो। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो इतना ही है आपके फॉर्मेट टैब में। ये इसका सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा छोटा है क्योंकि हम पिछले ही पार्ट्स में आपको इनके ऑप्शंस को बता चुके थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।